पन्ना पहाड़ियों और सुनहरे खेतों के बीच बसे एक आकर्षक गांव में भूपेंद्र नाम का एक युवा लड़का रहता था। गांव वाले उसे प्यार से जोगी कहते थे, क्योंकि वह एक घुमक्कड़ स्वप्नदृष्टा था जो उनके साधारण निवास के हर कोने में ज्ञान की तलाश करता था। भूपेंद्र के पास आकाश जैसा विशाल हृदय और ब्रह्मांड की लय के साथ नृत्य करने वाली भावना थी। छोटी उम्र से ही वह घास के मैदानों में घूमता रहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। उसका मन जिज्ञासा से भरा हुआ था। उनका पसंदीदा अभयारण्य गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। ऐसा कहा जाता है कि यह भव्य पेड़ अपनी फैली हुई जड़ों और विशाल शाखाओं में दुनिया की कहानियां समेटे हुए है। एक शांत शाम जैसे ही चंद्रमा आकाश में ऊंचा उठा, भूपेंद्र ने बरगद के पेड़ से एक मधुर गुंजन सुना। रहस्यमय ध्वनि से मंत्रमुग्ध होकर वह बुद्धिमान पुराने पेड़ के पास गया और उसकी पुरानी छाल पर अपना हाथ रखा। उसे आश्चर्य हुआ जब पेड़ ने धीमी लयबद्ध आवाज में बोलना शुरू कर दिया। पेड़ ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने समय के उतार चढ़ाव को देखा है, साधकों के सपनों को पालना देखा है और भूली हुई भूमि की कहानियों को फुसफुसाया है। उस क्षण से भूपेंद्र और बरगद के पेड़ के बीच एक असाधारण बंधन बन गया। पेड़ ने उसे प्राचीन किंवदंतियों, नायकों की कहानियों और ब्रह्मांड के रहस्यों से रूबरू कराया। बदले में भूपेंद्र ने अपनी आकांक्षाएं, अज्ञात चीजों का पता लगाने और गांव की सीमाओं से परे रहस्यों को उजागर करने की अपनी इच्छा साझा की। उनकी भटकन केवल दिन के उजाले तक ही सीमित नहीं थी। वह सपनों के दायरे में चला गया, जहां असंभव संभव हो गया। वह तारों की धूल के खेतों और सनक के जंगलों से गुजरा। उसका सामना ऐसे प्राणियों से हुआ जो पहेलियों में बोलते थे और ऐसे परिदृश्यों से मिले जो केवल सपनों में देखे गए रंगों के साथ नृत्य करते थे। भूपेंद्र की साहसिक कहानियां गांव में किंवदंतियां बन गईं। जब वह बरगद के पेड़ के ज्ञान और अदृश्य दुनिया के जादू के धागे काट रहा था, तो बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। उनकी कहानियों ने गांव के युवाओं के दिलों में जिज्ञासा और खोज की खुशी की लौ जला दी। जैसे जैसे समय ने अपनी गति पकड़ी, भटकते हुए सपने देखने वाला भूपेंद्र एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, जो उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों